Hi Cancer, how are you? Welcome to Tarot King. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of April, your love life, your relationship guidance. आपकी एनर्जीज क्या होने वाली हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होने वाली हैं, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस हम चेक करेंगे इस रीडिंग में। आप में से जो लोग चाहते हैं उनके एक्स पार्टनर वापस आ जाएं तो क्या ऐसा पॉसिबल है, वो पर्सन रीयूनियन करना चाहता है, रिकन्सिलेशन की एनर्जीज हैं या नहीं है, उनकी साइड से कॉल्स या मैसेजेस आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ भी आपको वेट करना होगा। और जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल, क्या आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट या शादी का प्रपोजल मिल सकता है या नहीं मिल सकता। और साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं न्यू लव न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो तो क्या ऐसा पॉसिबल रहेगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल, हम चेक करने वाले हैं इस रीडिंग में। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ओप्स, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को और चेक कर लेते हैं ये मंथ क्या चेंजेस को लेकर के आने वाला है। होप सारी की सारी एनर्जीज बहुत अच्छी हो और ये मंथ आपके लिए खुशियों से भरा हुआ साबित हो। हर तरह से आप जो है वो रिलैक्स फील करें, आपको सब कुछ इस मंथ में बहुत अच्छा देखने को मिले, चाहे वो लव लाइफ है, आपका करियर है, कुछ भी चीज़ें हैं तो ओके। तो लेट्स सी, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक करती हूँ और बताती हूँ आपकी साइड से क्या एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को आप होल्ड करके रखते हो, आप चीज़ों को जल्दी माइंड से नहीं निकालते। अगर किसी ने आपको कुछ गलत बोला है ना तो हमेशा आपके माइंड में रहता है हाँ इसने मुझे ऐसा बोला था, और आप चीज़ों को जल्दी भूलते नहीं हो, आप साथ में लेकर के चलते हो, चाहे वो पास्ट की कुछ बातें हैं, ठीक है, कुछ भी हुआ था आपकी लाइफ में। और यहाँ पे द चैरियट की एनर्जी है आपकी साइड से और क्वीन ऑफ पेंटिकल है। तो ये मंथ ना एक तरफ से तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर के आने वाला है। ये चीज़ भी मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगी कि वो कौन सी खुशी हो सकती है। उससे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी, ओके, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके पार्टनर की साइड से, आपकी साइड से 4 ऑफ पेंटिकल था और उनकी साइड से 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल, हाँ ग्रेट, सुपर, क्या बात है, शादी की एनर्जीज बनने वाली हैं, लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट आपको मिल सकता है। आपके पार्टनर आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सारा प्यार करते हैं, आपको केयर देना चाहते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, विशेस हैं, गोल्स हैं जिनको पूरा करना चाहते हैं। ये पर्सन फैमिली बेसिस पे सब कुछ लेकर के चलना चाहता है, अपनी फैमिली को, आपकी फैमिली को साथ में लेकर के अपने रिश्ते की बुनियाद रखना चाहता है, अपना रिश्ता जो है नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना चाहता है, यानी कि शादी की बात करना चाहता है, आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट देना चाहता है। पॉसिबल है कि इस मंथ में, यानी कि अप्रैल के मंथ में, आपके जो लवर हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपको शादी की ऑफर करेंगे, शादी का प्रपोजल देंगे, डिपेंडिंग ऑन यू आप क्या करते हो। देखो, अगर आप डील कर रहे हो ना कैप्रिकॉर्न के साथ, वर्गो के साथ या टोरस के साथ, तो आपने दिल में ना कुछ बातें रखी हुई हैं, मे बी आपको कुछ उनकी बातें पसंद नहीं आई, उनके कुछ एक्शंस हैं, कुछ उनके स्टेप्स हैं जो आपको अच्छे नहीं लगे थे, आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हो। बट जब तक आप इन बातों को होल्ड करके रखोगे ना, आपका माइंड क्लियर नहीं हो पाएगा, आपके माइंड में कुछ नई बातों के लिए जगह नहीं बन पाएगी जब तक आप पुरानी चीज़ों को अपने माइंड में रखोगे। देखो, एक पर्सन से ना गलती हो भी जाती है एंड आप उसकी गलती को अगर माफ़ करके अपने रिश्ते को देखते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप अपने रिश्ते को इग्नोर करके बातों को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो ना, तो फिर आप अपनी लव लाइफ को अच्छे से आगे लेकर के नहीं चल पाओगे। इस मंथ की बहुत अच्छी खबरें, अब देखो 2 यहाँ पे जो है वो मुझे बहुत प्यारी चीज़ें लगी हैं। एक आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई है और दूसरा आपके करियर से या फिर मनी से जुड़ी हुई है। आपके कुछ पैसे जो कहीं फंसे हुए हैं काफ़ी टाइम से, वो आपको रिटर्न हो सकते हैं, वो आपको वापस मिल सकते हैं, थोड़े या बहुत, ये आपको पता चल जाएगा अप्रैल मंथ में। अप्रैल के मंथ में ना सफ़र भी पॉसिबल है, करीब का भी हो सकता है, दूर का भी हो सकता है, आपका माइंड भी खुलने वाला है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, कौन सगा है, कौन आपका सगा नहीं है, जो शो करवा रहा है, और कुछ बातें लोगों के बारे में जिनके ऊपर आपने आंखें बंद करके यकीन कर रखा था, बहुत कुछ समझ में आने वाला है।
पता चलने वाला है। तो अगर आप डील कर रहे हो ना कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस के साथ, तो ये मंथ आपके लिए मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव पर्सन है, आपके बहुत प्यार करते हैं, केयर करते हैं, आपके साथ लाइफ में आगे चलना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, शादी वाली एनर्जीज हैं इनकी। और अगर आप डील कर रहे हो ना किसी स्कॉर्पियो के साथ, कैंसर के साथ या फिर पाइसिस के साथ, तो ये पर्सन मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ बातों को लेकर के अपनी ज़िंदगी में या तो बहुत इरिटेट है या फ्रस्ट्रेट है एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट, इसकी साइड से ना आपको मे बी कम्युनिकेशंस अच्छे से देखने को नहीं मिल पाए अप्रैल के मंथ में। या तो कम्युनिकेशंस बहुत कम होने वाले हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं होने वाले, क्योंकि इसका दिल नहीं है बातचीत करने का आपसे, तो क्या किसी से भी इसका दिल नहीं है बातचीत करने का। तो अगर आप डील कर रहे हो ना स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस के साथ, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, इनके साइड से अच्छे कम्युनिकेशंस टाइम आने पे आपको नज़र आ जाएंगे। बट अप्रैल के मंथ में तो ऐसी मुझे एनर्जीज नज़र नहीं आ पा रही। और यहाँ पर हम चेक करते हैं एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल करके आई है। देखें अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि शादी को, सेलिब्रेशंस को, इंजॉयमेंट को, हैप्पी फैमिली टाइम, हैप्पी फैमिली लाइफ, इन चीज़ों को शो करता है। तो यहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ आपको मिल सकती हैं। एंजल्स की गाइडेंस यही है, मैसेजेस यही हैं। आपकी फैमिली बनने वाली है, ठीक है, आपकी फैमिली में कोई पर्सन शामिल होने वाला है। आप में से जो लोग सिंगल हो ना, आपके पास न्यू लव की ऑफ़र भी आ सकती है, आपके पास प्रपोजल भी आ सकता है। कोई खुशियों से भरा हुआ माहौल रहने वाला है अप्रैल के मंथ में, ठीक है। कुछ खुशी की खबर आप तक पहुंच सकती है। घर में काफ़ी माहौल अच्छा है, आप घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, छोटी छोटी खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। आपकी फैमिली में कोई पर्सन दूर है तो वो वापस आ सकता है। और यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट या शादी का प्रपोजल तो पक्का मिलने वाला है। इस मंथ की एनर्जीज हाई रहेंगी। तो सबसे बड़ी बात ही यही है कि जो लोग चाह रहे थे उनके शादी के चांसेस बने, उनके लिए शादी के चांसेस बनने वाले हैं। अप्रैल मंथ बहुत बड़े चेंजेस को लेकर के आने वाला है। और यहाँ पर लास्ट में एनर्जी चेक करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कुछ चीज़ें। यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग हैं जो अपने पास्ट में लिए गए एक्शंस एंड डिसीजंस या स्टेप्स के ऊपर पछता रहे हैं। जो लोग आप में से, पता है ये क्या हो रहा है, ये ना आपने पास्ट में कुछ डिसीजंस लिए थे, आपने स्टेप्स लिए थे जो भी आप आकर के आपको हैंग कर रहे हैं। देखिए ये ज़रूरी नहीं है लव लाइफ से जुड़े हुए हैं। ये स्टेप्स आपके कुछ भी स्टेप्स हो सकते हैं, चाहे वो आपने करियर वाली साइड पे लिए हैं या कोई भी मैटर है आपकी लाइफ का। आपने कुछ ऐसा करा था जिसके ऊपर आप अभी आकर के पछता रहे हो, आपको पसंद नहीं आ रहा कि मैंने वो चीज़ करी थी, एंड आप कहीं पर स्टक हो, परेशान हो, मे बी आप कुछ न्यू स्टेप्स नहीं ले पा रहे हो। अप्रैल के मंथ में आपको लगता है आप किसी एक पॉइंट पर लाइफ में फंसे हुए हो। आपके पास खुशियों के मौके तो आ रहे हैं लेकिन आप जैसे उन्हें सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हो। मे बी आपकी वो ऐसी जो है एनर्जीज फील होने वाली हैं। बट ये चीज़ आपको देखनी होगी कि जिस तरह आपको लगता है ना कि मैं फंस चुका हूँ, उतनी ही एफर्ट आपको करनी पड़ेगी इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप हमेशा के लिए यहीं पे फंस गए हो, आप कभी नहीं निकल पाओगे, तो ये आपकी बिल्कुल गलत फहमी है। आप लाइफ में चाहो तो बहुत आगे जा सकते हो, और अगर किसी परेशानी में आपको लगता है आप फंसे हुए हो तो उस परेशानी का आप हल निकाल सकते हो। डिपेंडिंग ऑन यू आप क्या करते हो, वहीं पर हार मान के बैठ जाते हो या अपने लिए फ़ाइट करते हो। तो ये मन जो है वो बहुत ज़्यादा खुशियों को लेकर के आने वाला है। बस आपको खुशियाँ मनानी जो है वो चाहिए और उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। वो कहते हैं ना आइसक्रीम जिस तरह से पिघल जाती है उसको पिघलने से पहले खा लेना चाहिए, इस तरह खुशी को गुजर जाने से पहले सेलिब्रेट लास्ट में कर लेना चाहिए। बाद में आप पछताते रहे, ओहो एक टाइम था, बहुत सारी खुशियाँ थी, काश मैंने एंजॉय किया होता लाइफ को, ये था वो था। तो ये इस तरह के आपको पछतावे नहीं होने चाहिए। इससे बेहतर है कि आप अपनी लाइफ का हर मोमेंट अच्छे से सेलिब्रेट करो, इंजॉय करो। कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस, ये वो ज़ोडिएक साइन हैं जो इस मंथ के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे, बेहतर एनर्जीज़ हैं। बट अगर बात करिए स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस की, तो ये एनर्जीज़ इतनी बेहतर नहीं है। अगर मैं बात करूँ एयरवाइज, लियो, सजिटेरियस के लिए, तो ये मंथ जो है वो खुशियों से भरा हुआ रहेगा। वो पर्सन जो है शादी के ऑफर प्रपोजल आपको दे सकता है, लेकिन थोड़ा सा गुस्से वाला पर्सन है, छोटी छोटी बात पे जल्दी गुस्सा कर जाता है और इसको थोड़े से टेम्पर इश्यूज़ भी मुझे लगता है कि हैं। अगर बात की जाए लिब्रा और जेमिनी और एक्वेरियस के बारे में, तो फिर क्या एनर्जीज होने वाली हैं, फिर ये एनर्जीज होने वाली हैं कि मिला जुला सा ये मंथ आपके लिए रहने वाला है।
तो ये जो भी एनर्जीज थी ना वो मैंने आपको क्लियरली यहाँ पर डिटेल में बता दी हैं। मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो लास्ट में पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो आपने क्या करना है, छोटा सा काम करना है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और हो सके तो शेयर भी कर देना है। आपका ये 1-2 काम जो है ना वो मुझे बहुत पसंद आते हैं, जब आप वीडियोज़ को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं एंड शेयर भी कर देते हैं। अपने लिए कुछ पर्सनली जानना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। मैं कोशिश तो यही करूँगी कि मैं आपको वीडियो की स्क्रीन के ऊपर अपने व्हाट्सएप का नंबर दे दूँ। अगर आपको नहीं मिल पाया तो फिर क्या करना है, फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आपने चेक कर लेना है। और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना है। ओके, ठीक है, बाय बाय।